बिहार का चुनावी दंगल का पर्दा गिर चुका है और नतीजे ऐसे हैं कि सारे सियासी पंडित और एग्जिट पोल सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी पोथी लेकर घर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि ये मुकाबला कांटे का होगा, फोटो फिनिश होगी, मगर ये तो सियासी सुनामी निकली। ऐसी लहर जिसने विपक्ष के सारे किले जो है तो ढा दिए और महागठबंधन को ऐसे हाशिए पर फेंक दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता धुंधला सा भी नहीं नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ मोदी नीतीश के चेहरे का जादू था या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा था? क्या बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया या फिर जाति और खैरात की बिसात पर नई बाजी लिख दी गई? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के इस चौंकाने वाले जनादेश का पोस्टमार्टम। जानेंगे कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का सीक्रेट सॉस क्या था और तेजस्वी राहुल की जोड़ी से कहां चूक हो गई। सबसे पहले बात हारने वाले के रोना धोने की, क्योंकि सियासत में जब कोई हारता है तो ठिकरा या तो ईवीएम पर फूटता है या फिर गठबंधन के कमजोर साथी पर। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, कहा कि बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई की समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी उनका साफ कहना था कि खेल शुरू होने से पहले ही एम्पायर बिका हुआ था, मगर सोशल मीडिया पर जनता ने आईना दिखा दिया। लोगों ने कहा कि महागठबंधन की लुटिया डुबोने वाले तो आप ही हैं। आपकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि आरजेडी को खत्म करने के लिए लड़ रही थी। और ये आग सिर्फ बाहर ही नहीं लगी है, लालू परिवार के अंदर भी सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। तेज प्रताप यादव ने हार के बाद कहा कि कुछ जयचंदों ने पार्टी को भीतर से खोखला कर दिया और इसी वजह से आज तेजस्वी हार गए। इशारा साफ था तेजस्वी के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव की तरफ। तो जब घर में ही विभीषण हो तो लंका का दहन होना तय ही है। चलिए अब बात करते हैं जीत के उन मास्टर स्ट्रोक की जिन्होंने एनडीए की नैया को सिर्फ पार ही नहीं लगाया बल्कि रॉकेट की रफ्तार दे दी। इस जीत का सबसे बड़ा साइलेंट हीरो अगर कोई है तो वो है बिहार की महिला वोटर। जी हाँ, वही महिला जिसे अब तक सिर्फ घर की चार दीवारी का हिस्सा माना जाता था। उसने इस बार जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़कर अपना फैसला खुद सुनाया है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये नीतीश कुमार के उस दांव का नतीजा था जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले चला। योजना का नाम था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए पहुंचाए गए। विपक्ष वादे करता रह गया और यहाँ सत्ता ने सीधा बैंक अकाउंट में माल जो डिलीवर कर दिया। इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट करेक्शन। ये वो लाभार्थी वोट बैंक हैं जो अब किसी गांव के मुखिया या घर के पुरुष की नहीं सुनते बल्कि वो सीधे सरकार से संवाद करता है और जब उसे साइकिल, बिजली और कैश मिलता है तो वो छप्पड़ फाड़ कर वोट भी देता है। एनडीए की जीत का दूसरा बड़ा कारण है उनकी परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग, यानी जाति का वो अंकगणित जिसे साधने में विपक्ष बुरी तरह फेल हो गया। इस बार एनडीए एक अजय कॉम्बो लेकर मैदान में उतरा था। एक तरफ बीजेपी का स्वर्ण और वैश्य वोट बैंक तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और कुर्मी सपोर्ट बेस। अब और इस जोड़ी को बूस्टर डोज दिया गया चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने। चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में नीतीश के लिए विलेन बने थे,
इस बार हनुमान बनकर सामने आए और अपने 5.5% पासवान वोट को पूरी तरह से एनडीए के पाले में शिफ्ट कर दिया। उधर कुशवाहा और मुसहर जातियों को क्रमशः उपेंद्र कुशवाहा और मांझी ने गोलबंद किया। जब इतनी सारी जातियां एक साथ एक ही टेंट के नीचे इकट्ठा हो जाएं और सबसे बड़ी बात उनका वोट एक दूसरे को बिना किसी छल कपट के ट्रांसफर हो जाए, ऐसी हालात जो है तो लैंडस्लाइड जीत ही हासिल होती ही है। अब आते हैं महागठबंधन की बर्बादी के कारणों पर। आखिर क्यों तेजस्वी यादव का करिश्मा काम नहीं आया और क्यों कांग्रेस पार्टी गठबंधन पर एक बोझ साबित हुई? पहला कारण, नैरेटिव की लड़ाई में हार राहुल गांधी और तेजस्वी वोट चोरी और संविधान खतरे में है का हवाई नारा लगाते रहे, लेकिन बिहार की जनता को ये फिल्मी कहानी पसंद नहीं आई। उसे हवाई वादों से ज्यादा नीतीश सरकार की डिलीवरी की गई स्कीमों पर भरोसा था। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, महागठबंधन की आपसी कला सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी दिन तक जो सिर फुटव्वल मची रही, उसने जनता में एक खराब मैसेज भेजा। दर्जन भर सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सियासत में कुछ भी फ्रेंडली नहीं होता। ये वोट का एक अनुघाती बंटवारा था। और तीसरा कारण, कांग्रेस पार्टी का दयनीय प्रदर्शन। कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी और जीती महज 6 सीटें, यानी 10% से भी कम का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं दूसरी तरफ अकेले लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 28 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीत गई, अब वो भी भारी मार्जिन से। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कांग्रेस बिहार में अब सिर्फ एक लायबिलिटी बनकर रह गई है, जो आरजेडी की नैया को हर चुनाव में डुबो देती है। इस पूरे चुनाव में कुछ और भी चेहरे थे जो बड़ी बड़ी बातें करके मैदान में उतरे थे, मगर जनता ने उन्हें पूरा जमीन दिखा दी। तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर महुआ से लड़े और तीसरे नंबर पर खिसक गए। लंदन से पढ़कर बिहार बदलने का ख्वाब देखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी को तो नोटा से भी कम वोट मिले। और सबसे बड़ा झटका लगा खुद को सियासत का चाणक्य समझने वाले प्रशांत किशोर को। उनकी जन स्वराज पार्टी का तो खाता तक ही नहीं खुला। वो पर्चियों पर लिख कर गारंटी दे रहे थे कि जेडीयू 25 सीटों पर सिमट जाएगी, और जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर उनकी सारी भविष्यवाणी को कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी ना कि अगर हार गए या इतना वोट मुझे मिला तो मैं वो राजनीति छोड़ दूंगा। भैया पूछो अपनी जो है तो उनको वादा याद है या नहीं? कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि बिहार का जनादेश कई नए संकेत दे रहा है। ये बता रहा है कि भारत की राजनीति में अब एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और जनता स्थिर सरकारों को पसंद कर रही है। ये बता रहा है कि लाभार्थी वर्ग अब एक निर्णायक वोट बैंक है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एनडीए की सरकार तो बन ही रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे, मगर इस बार समीकरण बदल चुके हैं। अब वो छोटे भाई की भूमिका में होंगे और बड़े भाई की कुर्सी पर बीजेपी बैठेगी। तो क्या नीतीश बाबू अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर सियासत की बिसात पर कोई नया पलटू गेम देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, महागठबंधन की इस करारी हार का असली जिम्मेदार कौन है, तेजस्वी यादव या कांग्रेस? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं और आपके साथ रूबरू होते हैं किसी नए तस्करे पे, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।